मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का चौथा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने वृद्धि संधि के विषय में पढ़ा था। आप उसे अवश्य समझ गए होंगे। आज यण संधि पढ़ेंगे। ये भी आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। फिर ये वही प्रश्न है कि यण किसको कहते हैं, यण में कितने प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान देंगे, देखेंगे। यण संधि के बाद ब्रैकेट में य हलंत, व हलंत, र हलंत और ल हलंत लिखा हुआ है। मतलब यह हुआ कि यण संधि में ये 4 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। फिर यहाँ प्रश्न आता है कि ये विकार उत्पन्न कैसे होते हैं, जोड़ से पहले का कंडीशन क्या होता है और जोड़ के बाद का कंडीशन क्या होता है। तो आप देखेंगे लिखा हुआ है कि ह्रस्व या दीर्घ, ब्रैकेट में है ई उ री ली के बाद। ह्रस्व या दीर्घ लिखने का अभिप्राय यह है कि छोटा ई हो या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, छोटी री या बड़ी री हो, री तो एक ही होता है। तो इन 4 प्रकार के जो स्वर हैं, ई उ री ली, चाहे वो ह्रस्व रहे या दीर्घ रहे, छोटा रहे या बड़ा रहे, के बाद भिन्न स्वर जोड़ने पर, भिन्न स्वर से अभिप्राय यह है कि ई के बाद ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। यानी जोड़ से पहले ई हो और जोड़ के बाद भी ई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ई को छोड़कर और रख सकते हैं, आ रख सकते हैं, ऊ रख सकते हैं, री री ए है ओ और रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ऊ के बाद अ आ ई रख सकते हैं, ऊ नहीं रख सकते हैं। फिर आगे ए है ओ और रख सकते हैं। री में भी वही बात है और री में भी वही बात है। के बाद अगर भिन्न स्वर हम जोड़ते हैं, इन 4 स्वरों के बाद, ई ऊ री री के बाद अगर हम कोई भी भिन्न स्वर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर पूर्व वर्ण बदलता। अभी तक आपने देखा कि दोनों वर्णों को जोड़ने पर परिवर्तन आता था, विकार उत्पन्न होता था। जोड़ से पहले वाले और जोड़ के बाद वाले दोनों वर्णों को जोड़ने पर विकार उत्पन्न होता था, नया वर्ण बनता था, परिवर्तन आता था। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जोड़ से पहले वाला ही सिर्फ बदलता है, जोड़ के बाद वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता। जोड़ के बाद जो भी स्वर है उस स्वर की सिर्फ मात्रा लग जाती है, जैसा कि हमने नियम में लिख भी दिया है। तो पूर्व वर्ण जो है वो ई जो है, यह हलंत में एरो देकर के हमने दिखाया है कि पूर्व वर्ण जो है ई या में बदल जाता है, वो व में बदल जाता है, री र में बदल जाता है और री ल में बदल जाता है। जोड़ के बाद वाले स्वर की केवल मात्रा जुड़ती है। स्पष्ट हो गया कि जोड़ के बाद वाला कोई स्वर बदलता नहीं है। जब भी बदलता है तो जोड़ के पहले वाला स्वर ही बदलता है। और जोड़ के बाद जो भी स्वर रहेगा, अ रहे तो क हलंत को अ में बदल, य हलंत को य बना देगा, पूरा य बना देगा। आ रहेगा तो य को या बना देगा, ऊ रहेगा तो य को यू बना देगा। इस तरह से उसकी सिर्फ मात्रा लगती है। पहला एग्जाम्पल है हम लोगों का य बनाने का, इति जोड़ आदि। बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है ये, आप पढ़े हैं। इति में ती में ई है और आदि में आ है। ई का य हलंत बन गया। ध्यान देंगे कि जोड़ से सटे हुए निकटतम पूर्व वर्ण और निकटतम अंतिम वर्ण जो होता है उसी की संधि होती है। इस स्वर को मत देख लीजिएगा, ये स्वर नहीं है। ई जो शुरू में दिया हुआ, ये ती में जो ई है उसको दिखाया गया है। तो ई का य हलंत बन गया, आ गया, य में आ की मात्रा मिल गई, या बन गया। इस तरह से ती में से ही निकल जाने के कारण ये त हलंत बच गया है और यादि इत्यादि बन गया। ठीक गति जोड़ अवरोध, उसको जोड़ने पर गति में भी ई की मात्रा है, अ है, ई का य हलंत हो गया, अ मिल गया, य बन गया। फिर गत्य अवरोध हो गया। तो किसी भी स्वर युक्त व्यंजन से स्वर को निकाल देंगे तो आधा बच जाता है, यानी हलंत हो जाता है।
तो इस तरह से यहाँ भी तो आया है, यहाँ भी तो आया है। ये पहले स्वर युक्त था, इसमें से स्वर को निकाल दिया गया, स्वर को बदल दिया गया, उसका विकार उत्पन्न हो गया, तो ये आधा तो बच गया। ठीक उसी प्रकार अभी जोड़ उदय, अभी से हमने ई को निकाल दिया है, उदय से ऊ को निकाल दिया है, भी से ई निकल जाने के कारण भ आधा हो गया है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ भ आधा हो गया। ई और अ को जोड़ा गया तो ई य हलंत में बदलता है, जैसा कि हमने दिखाया है कि य में बदलता है, य में बदल गया, य में ऊ की मात्रा लगी, यू हो गया। इस तरह से अभ्युदय बन गया। अब दूसरा विकार देखेंगे व, सु जोड़ आगतम, ये भी बहुत पॉपुलर उदाहरण है, बहुत पहले से, बचपन से आप जानते हैं, क्लास 5-6 से ही पढ़े होंगे। सु जोड़ आगतम स्वागतम, सु में ऊ की मात्रा है, आगतम में आ की मात्रा है। ऊ का व बनता है, हमने दिखाया है ऊपर नियम में कि ऊ एरो दे करके व हलन दिखा है। तो सु में से ऊ निकल गया और आ गया, तो ऊ का व बन गया, व में आ वा बन गया। सु में से ऊ निकल जाने के कारण ये आधा स बच गया है। इस तरह से बन गया ये स्वागतम। ठीक उसी प्रकार मधु जोड़ रीते, ये थोड़ा सुनने में देखने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है समझना है। मधु में ऊ की मात्रा है, रीते में री की मात्रा है, ऊ बराबर वह हलन बन गया, री का री तो बदलेगा नहीं, री का री रह गया, वह और री मिलकर के री बन गया। जोड़ के बाद वाला स्वर बदलता नहीं है, इस बात पर ध्यान देंगे, इसलिए री री रह गया, वह मेरे री बन गया। तो इस तरह से मधु में से ऊ निकल जाने का आधा ध बच गया है, मध्वृते, मध्वृते हो गया। ठीक उसी तरह से आप री का र जो बना हुआ है उसको ध्यान देंगे, पितृ जोड़ादेशा, पितृ में री की मात्रा है, री इधर आ है, री और आ को जोड़ दिया गया, री र हलंत में बदलता है, जैसा कि हमने दिखाया है यहाँ पर इस नियम में, री एरो दे करके र हलंत, तो र हलंत में आ की मात्रा दे दिया, रा हो गया, री और आ मिलकर के र, री का र हलंत और आ मिलकर रा बन गया, पित्रादेशा। अब प्रश्न यह है, ये पी त हलंत था, रा देशा था, ये त्र कैसे बन गया? तो आप वर्ण विच्छेद क्लास 7 तक पढ़े हैं, 8 तक पढ़े हैं कि त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? त्रा। उसी नियम से ये पित्रादेशा बन गया। फिर धात्री जोड़ अंसा, धात्री में त में री है तो री को निकाल दिया, अंसा से अ को निकाल दिया, और री और अ मिल करके ये री का र हो गया, अंसा का अन रह गया, धात्रंसा। यहाँ हमने अलग अलग दिखा दिया है, र और अ को मिलाया नहीं है। चाहे तो हम यहाँ री और र को र हलन दे करके और अ को दे करके अनुसार को हम र हलन अनुसार भी दिखा सकते थे। तो ये दो जो मिल करके, ये दो अलग अलग जो दिखाया गया है, इसकी जगह पर अब सीधे र अनुस्वार बन जाएगा, तो धात्रंसा हो जाएगा। त र मिल करके फिर त्र बन गया, यहाँ धात्रंसा बन गया। चौथा नियम जो है वो बहुत कम पूछा जाता है, जिसका उदाहरण है लृ जोड़ आकृति। लृ का ल हो जाता है और उसमें आ की मात्रा जोड़ दी गई तो ला बन गया, ला में कृति जोड़ दिया, ला कृति हो गया। इसका एग्जाम्पल परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है, फिर भी व्याकरण के नियम से ये जुड़ा हुआ है, इसे भी जान लेना चाहिए। तो आज हम लोग चौथे क्लास में यण संधि के विषय में पढ़ा कि यण संधि के 4 विकार होते हैं, य व र ल, और ये ई उ री लृ ह्रस्व है या दीर्घ ई उ री लृ से य व र ल बनता है, और इसके एग्जाम्पल भी आप पढ़ चुके। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि य व र ल हलंत बनता है, न कि य व र ल बनता है। इसमें हलंत अगर नहीं रहेगा तो विकार बदल जाएगा, जोड़ के बाद जो स्वर लगेगा वो स्वर इसको बदल देगा, उसका रूप सही नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये हलंत जानना जरूरी है। ई का य हलंत, व हलंत, र हलंत और ल हलंत बनता है, तभी जाकर के सही शब्द बनेगा। अगर इसको लड़का भूल जाए, छोड़ दे, य व र ल सिर्फ जान ले, तो अब जुटेगा, आ जुटेगा तो उसका बदलाव आ जाएगा। अगर य रहे
तो जहाँ हमने अ जोड़ा है, गति जोड़ अवरोध, तो ये बन जाएगा गत्यावरोध। गत्यावरोध नहीं बनेगा, गत्यावरोध। और इसी कारण से बहुत सारे सीनियर लोग भी देखते हैं कि नहीं, व्याकरण की सही जानकारी नहीं होने के कारण या हिंदी या संस्कृत व्याकरण सही नहीं जानने के कारण गत्यावरोध को गत्यावरोध बोलते हैं। वो गत्यावरोध नहीं है, गत्यावरोध है। इस तरह से संधि करने पर गत्यावरोध बनता है। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे, और इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे, पूछेंगे। और आपके लिए होमवर्क होगा कि आप इन यण के जो 4 नियम हैं, 4 प्रकार के विकार हैं, तो इन विकारों में य व का तो बहुत सारा उदाहरण मिलेगा, र का भी कुछ मिल सकता है, ल के बहुत सारे उदाहरण नहीं मिलेंगे। फिर भी सब मिला जुला करके 10 उदाहरण आप बनाएंगे। भले ही एक एक उदाहरण ही र और ल का बने, लेकिन य व का बहुत सारा एग्जाम्पल मिल सकता है और आप उस होमवर्क को पूरा करेंगे। धन्यवाद।